हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किनसे आपकी शादी होगी, आप उनसे अगर मिल चुके हो तो मैं आपको उनके ट्रेड्स बताऊंगी, अगर नहीं मिले हो तो फिर आप उनसे कब मिलोगे, ठीक है, और उनका बेसिक नेचर कैसा रहेगा आज हम ये देखेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है द लवर्स और पाइल नंबर 2 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल नंबर 1 अगर आप चाहें तो सिर्फ इमेज से भी चूज कर सकते हैं या फिर आप बर्थ मंथ भी मैंने लिखे हैं, आप उनसे भी चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और पाइल नंबर 2 के बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अगर आप लोग ये बिल्कुल फ्री है आपकी विल, अगर आप इमेज से जाना चाहते हैं तो इमेज से चूज कर सकते हैं, अगर आप बर्थ मंथ से चूज करना चाहते हैं तो बर्थ मंथ से चूज कर सकते हैं, जैसी आपकी फ्री विल हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। और अगर आप दोनों ही पाइल्स और इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो, ठीक है। ऑल्सो गाइज मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ओके, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 जिन्होंने लवर्स का कार्ड चूज किया है और जिनके बर्थडे आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर में, ठीक है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। तो जिनके बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में एंड जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है लवर्स का, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी और आप उनसे कब और कहां मिलोगे, ठीक है। गाइस मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और हम अच्छे से रीडिंग करेंगे आज, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए पूछा था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ऑलरेडी। आप चाहें तो मेरे इंस्टा को भी चेक कर सकते हैं, मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले। लेट्स सी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, सिक्स्थ डेट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है 6 तारीख को आप इनसे मिले हों। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या फिर उनका। सिक्स की बात मैं कर रही थी और हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, और देखते हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। द लवर्स, ओ वाओ, अगेन 6 का कार्ड आया है और हमारे पास द लवर्स पहले से ही है, तो 666 की सिंक्रोनिसिटी है, तो हो सकता है आपको 666 बहुत ज्यादा दिख रहा हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो ओके गाइज, आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किनसे आपकी शादी होगी, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप या आपके पर्सन, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो आप या आपके पर्सन। ये राशियां मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। तो ये कौन होंगे,
मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 सिनेरियो नजर आ रहे हैं, मल्टीपल सिनेरियोज नहीं, सिर्फ 2 सिनेरियो। पहला सीन ये है, यहाँ पे आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट होंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास लवर्स का कार्ड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये डेफिनेटली जो कोई भी है आपके सोलमेट है, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी। एंड ये शादी तब होगी, हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, हाल फिलहाल में, लेकिन आपका कनेक्शन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, राइट। एंड कुछ ना कुछ एंडिंग जरूर हुई है आपकी जिंदगी में इस पर्सन के साथ, एंड आपने ही ये रिलेशनशिप खत्म किया है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके शहर से नहीं होंगे ये, दूसरे शहर या दूसरे कंट्री के हो सकते हैं। इंटरनेट पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। जब आप एक दूसरे से मिले होंगे तब कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाल फिलहाल में तो मुझे स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। और ये पर्सन को आपने ही छोड़ा है, आपने ही इस पर्सन से मूव ऑन किया है, आपने ही इस पर्सन से रिलेशनशिप खत्म किया है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स स्पाउस हैं जो आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। मतलब जो अगर आपका कोई सेपरेशन या डिवोर्स चल रहा है तो वो मुझे लग रहा है रुक जाएगा, ठीक है। एंड आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा था, आप दोनों के कनेक्शन में एकदम बैलेंस नहीं था। आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये फाइल देख रहे हैं और जो फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, अगर आपके अंदर गिविंग मतलब देने की एनर्जी ज्यादा रहती है, सामने वाले इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, चाहे वो आपके साथ किसी भी तरीके से ट्रीट करे, लेकिन आपकी हमेशा आदत है उनको देने की। अगर आप लोग इस एनर्जी में हैं तो यही एक कमी रही थी इस रिश्ते में कि आप सिर्फ दे रहे थे, आपको सामने से कुछ मिल नहीं रहा था और इसीलिए कनेक्शन टूटा गया है, और ये तोड़ा भी डिवाइन ने है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में कम नाम लेती हूँ क्योंकि वो बहुत कम होते हैं, बट मुझे हायर लेवल सोलमेट्स की वाइब आ रही है। जिस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, आपने इस रिश्ते में बहुत दिया लेकिन इन रिटर्न आपको नहीं मिला, तो आप फाइनली आगे बढ़ गए, ठीक है। हाल फिलहाल में ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सकता है आप इनके बारे में अब इतना ना सोच रहे हो जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सन है जो आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, और हो सकता है आपका रिलेशनशिप टूटा हो तो इनकी फैमिली की वजह से, स्पेशली इनकी मदर की वजह से, इनकी मदर की तरफ से हो सकता है बहुत सारे इश्यूज बनाए गए हो, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम करी गई हो और आपने इनको समझाने की कोशिश करी हो, लेकिन उस वक्त इनको समझ में कुछ नहीं आया, इसीलिए आपने सोचा कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है तो आप ही इसे एंड कर दो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनसे आपकी ऑलरेडी शादी हुई है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, आपको दोबारा कमिटमेंट देंगे, और अगर आपके फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम रही है तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आपकी जिंदगी में आएंगे, अगर मैं बोलूं तो न्यू बिगनिंग के लिए आएंगे, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये आपके पास पर्सन नहीं है, ये न्यू पर्सन है। जैसे आपका कोई या तो बहुत लंबा रिलेशनशिप या फिर कोई मैरिज ब्रेक हुआ है, सेम वैसे ही इस पर्सन के साथ भी सिचुएशन हुई है, क्योंकि सोलमेट्स इसी तरह के होते हैं ना, दोनों का जो पाथ होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन से गुजरे हो तो वो भी किसी सिचुएशन से गुजरे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू पर्सन लग रहा है जो अपने पुराने रिलेशनशिप से, या तो हो सकता है उनका कोई शादी टूटा हो, एंगेजमेंट टूटा हो, या फिर कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप जहां उनको लगा हो कि ये मैरिज तक जा सकता है लेकिन वो नहीं चला, तो आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। या आप न्यू पर्सन हो सकते हैं, आप इनसे इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे, किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे आप मिल सकते हो, ठीक है, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे आप मिल सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो और रिश्ता इनकी मदर की तरफ से आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। बट ये पर्सन कैसे होंगे मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। जिन लोगों के लिए न्यू पर्सन है, अगर पास्ट पर्सन है तो आप ऑब्वियसली इनको जानते ही हो, तो बट अगर ये न्यू पर्सन है तो अगेन आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये आपके शहर और सिटी के नहीं है, ये दूसरे शहर के हैं, दूसरे सिटी के हैं, दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं,
शुरू शुरू में जो आपकी बात होगी वो ऑनलाइन ही चलेगी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह से। ठीक है, इनिशियली एकदम मीटिंग नहीं होगी, धीरे 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 ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और उसके बाद आप दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन जब आप दोनों की मुलाकात होगी तब आपको और इनको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये ही आपके वो पर्सन है जिनका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। राइट यहां पे मुझे बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटी नजर आ रही है। हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाई हैव सेड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हमारे पास 666 है। तो हो सकता है इनको मिलने से पहले आपको बहुत ज्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखना शुरू हो जाए, या फिर अभी भी दिख रही हो। तो ये एक यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि या तो आप इस पर्सन से मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो। अपने आप को ओपन रखना, इस चीज में मैं देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है आप हाल फिलहाल किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन उसको आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं, लेकिन वो आपका सोलमेट नहीं है। अगर वो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अगर आपको बार बार लटका रहा है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से अभी हाल फिलहाल में डील कर रहे हो, तो वो आपका सोलमेट नहीं है। आपका सोलमेट वो होगा जो आपको डायरेक्ट कमिटमेंट देगा, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में हेजिटेट नहीं करेगा। ये ऐसा पर्सन है। फैमिली वाइज बहुत स्ट्रांग होंगे ये, फैमिली को बहुत मानना, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, ये इनको परिवार को हमेशा ये पहले रखेगा बंदा, अपनी माँ से बड़ा प्यार करते होंगे ये। हो सकता है इनके फादर ना हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड हो घर में। बट जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तब आप दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ, यहाँ पे मुझे एंडिंग, जैसे हमारे पास एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो हमारे पास मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आपकी जिंदगी में एक साइकिल खत्म होके इस पर्सन के साथ आपकी जिंदगी की दूसरी साइकिल शुरू होगी। और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा ही, क्योंकि आप दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है। आप दोनों साथ मिलकर आगे कोई काम करो, कोई बिजनेस करो। आप दोनों डॉक्टर्स हो सकते हो। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो ये बंदा बिजनेसमैन हो सकता है। अगर ये जॉब भी करते हैं तब भी किसी हायर पोजीशन पे हैं ये। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक 10 ऑफ कप्स की जगह 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोला था, बट मुझे वैसा ही कुछ एनर्जी आ रहा है कि फाइनेंशियली ये बंदा बड़ा सिक्योर है, बहुत बहुत बैलेंस्ड है। इनको अपनी जिंदगी में बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी जिंदगी में रीबर्थ हुआ है इनका। जैसे आपकी जिंदगी में कुछ चीज खत्म होके अगर हाल फिलहाल में कोई चीज खत्म हुई है आपकी जिंदगी में, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप इनसे मिलने वाले हो। तो ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, बहुत मैच्योर है। कुछ और कार्ड्स देखना चाहूंगी मैं। हो सकता है ये एयर साइन इनकी चार्ट में हो, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, कुछ ना कुछ हो सकता है एयर साइन का। इंटेलेक्चुअल बहुत होंगे ये, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। अगर ये जॉब भी करते हैं तब भी किसी हायर पोजीशन पे, हायर अथॉरिटी पे होंगे ये। पैसों को लेके कभी कमी नहीं रहेगी। ये फैमिली वाइज बहुत, मॉनेटरी वाइज बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन। और अगर ये आपके पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपकी ऑलरेडी शादी हुई थी और ये फिर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, तो इस बार ये ऐसे ही नहीं आएंगे, इस बार ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, पूरे तरीके से। क्योंकि जब आपने ये रिश्ता इनके साथ खत्म किया ना, उसके बाद इनको ये चीज रियलाइज हुई कि आपकी वैल्यू और आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अब सी ये आपके ऊपर है कि आप इनको दोबारा चांस देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे एक पास्ट पर्सन और एक न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। सी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एज में छोटे हो आपसे। ठीक है, अगर एज में ये छोटे नहीं है तब भी इनका थोड़ा सा चाइल्डिश एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, मतलब मस्ती मजाक करना और ज्यादा बातें को सीरियसली ना लेना, इस तरह का एटीट्यूड रहेगा इनका। लेकिन ये आपको हमेशा ऐसे देखेंगे एक मदरली फिगर जैसे। ठीक है, आप इनसे ज्यादा मैच्योर हो, आप इनसे ज्यादा समझदार हो, आप इनसे ज्यादा स्पिरिचुअल हो इवन।
ठीक है, मैंने कहा ना एक बंदा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एयर साइन का लग रहा है, एक बंदा ज्यादा स्पिरिचुअल है। हो सकता है ये आपके पास पर्सन हो जो पास में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हो, लेकिन आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे और इसीलिए कनेक्शन ब्रेक हुआ है। क्योंकि पेज, आपको पता ही है पेज किस तरह की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, और एम्प्रेस क्वीन होती है अपने आप में, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो ये बंदा पेज से किंग बन के आएगा तब आपकी जिंदगी में वापस आएगा, एल्स नहीं तो ये न्यू पर्सन है। तभी यहां पे टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि एंडिंग होनी जरूरी थी, क्योंकि वो बैलेंस नहीं था आपके रिश्ते में, अगर आप इनको जानते हो तो। बाकी मुझे द स्टार, ये कोई न्यू पर्सन ही लग रहा है। द हायरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं। जजमेंट, सी डिवाइन का यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरवेंशन है, बहुत बड़ा। आपको सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी चीजें घटित हो रही है आपकी जिंदगी में वो डिवाइन की तरफ से हो रही है। आपको इस पर्सन से डिवाइन ही मिलवाएंगे। आप दोनों का, मुझे 70% लोगों के लिए लग रहा है कि ये कोई नया बंदा है, लेकिन मुझे 30% लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपका पुराना पर्सन है जिनके साथ आप दोबारा सेटल हो सकते हो। ठीक है, एंड हो ना हो ये पर्सन हो सकता है किसी बहुत पॉपुलर हो अपने अपने सोशल सर्कल में। ठीक है, लोग इनको जानते बड़ा होंगे। ठीक है, एंड हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है जिसका अगर आप नंबर देखोगे वो भी 10-10 है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स इनसे मिलवाने से पहले बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको देंगे, तो आपको उन साइंस को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ये पर्सन हो सकता है घर में सबसे बड़े हो और आप भी घर में सबसे बड़े हो। ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल होंगे, बहुत ट्रेडिशनल होंगे, रिलीजन कल्चर को बहुत मानने वाले। ठीक है, एंड इनकी फैमिली का मैंने बताया बहुत ज्यादा औदा होगा, बहुत मान सम्मान लोग करते होंगे इनके परिवार का, खासकर इनके फादर का, अगर नहीं है वो तो इनके फादर को बहुत लोग याद करते होंगे कि वो जब थे तो वो इस तरह के इंसान थे, पॉजिटिव वे में। एंड मैं कुछ और कार्ड से भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। ये पर्सन ना, आपकी जिनसे शादी होगी वो आपकी जिंदगी में आपकी किस्मत बन के आएंगे और आप उनकी जिंदगी में उनकी किस्मत बन के जाओगे। बहुत बहुत लकी होगा ये बंदा आपके लिए, बहुत लकी होगा। जब ये पर्सन से आपकी शादी होगी उससे पहले जब आप इनसे मिलोगे, मिलने से और शादी तक के सफर में आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो आपके काम नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से आपको समझ में आएगा कि यही वो पर्सन है जो आपके लिए लकी है और जिसकी एनर्जी आपकी जिंदगी में इतनी पॉजिटिव तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन गाइज, मैं एक चीज और यहाँ पे मुझे बोलनी है, मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हाल फिलहाल में डील कर रहे हो जिसके साथ रहते हुए आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी में काम होते होते अगर सपोज कोई रुक जाता है या फिर कुछ कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको सोचना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पर्सन से जिनसे आपकी शादी होगी ये आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आएंगे। तो ये एक ध्यान रखना आप चीज। लेट्स सी, द स्टार, सी यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है, यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है। बहुत बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर इंसान है ये, बहुत पॉपुलर। लोग इनको पूजते हैं, अगर मैं बोलूं तो लोग इनको बहुत मान सम्मान देते हैं, सोसाइटी में इनका बहुत रुतबा है। ठीक है, ऐसे पर्सन है ये, हायर अथॉरिटी पे है ये, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, एंड सोशल मीडिया से ही मैंने बताया आप लोग एक दूसरे से मिलोगे। ठीक है, तो ये बंदा तो बड़ा गजब का है यार। एक स्टार पर्सनालिटी होगी इनकी, मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि कोई भी इनसे बात करता है तो खींचा चला है अपनी तरफ, इनकी तरफ, सॉरी, इस तरह का व्यवहार होगा इनका।
ये जितने में अगर सपोज आपसे एज में भी छोटे हैं या थोड़े चाइल्डिश एनर्जी के अगर हैं ये, मुझे लग रहा है एज डिफरेंस हो सकता है 6 साल का, कुछ लोगों के लिए 10 साल का, कुछ लोगों के लिए 5 साल का। अगर ये एज डिफरेंस है आप लोगों में, उसके बावजूद भी इनका जो जिंदगी का नजरिया होगा वो बड़ा ही मैच्योर होगा। हायरोफेंट का कार्ड आया है, हायरोफेंट शादी के कार्ड को भी दर्शाता है और साथ में एक अथॉरिटी पे कोई बंदा बैठा है जिससे लोग ज्ञान ले रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी को भी दर्शाता है ये। तो हो सकता है पॉलिटिकल फैमिली से हो ये, या कोई डॉक्टर हो जिनसे, जिनका खुद का हॉस्पिटल हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं विक्ट्री। तो ये बंदा मैंने कहा ना आपकी जिंदगी में विक्ट्री लेके आएगा, और जब इनसे आपकी शादी होगी आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है, आपको कुछ और मांगने की इच्छा ही नहीं है, अटैचमेंट। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो अभी, या ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो इमोशनली आपको ड्रॉन कर रहा है, मतलब इमोशनली आपसे एनर्जी ले रहा है आपकी, और बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज। अगर ऐसे आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो उस पर्सन को आपको नो बोलने की जरूरत है, तभी ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा। गाइज, जो रिलेशनशिप होता है ना वो बराबरी का होता है, इक्वल गिव एंड टेक का होता है। ये नहीं होता है कि एक बंदा बहुत ज्यादा आप किसी के लिए करता जा रहा है और सामने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप जो भी है, मुझे ये कहना था। गाइज, मैं कुछ, अगर आप चाहें तो आप अपने मन में कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम एंजल आंसर से देखना चाहेंगे कि यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन का क्या जवाब देना चाहता है। ठीक है, तो आप अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच सकते हो, इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ। बहुत सुंदर रीडिंग आई है आपकी, मैं बहुत खुश हूँ जिनसे आपकी शादी होने वाली है, बड़े ही लकी होंगे आप। एंड बहुत सुंदर कनेक्शन होगा ये। अगर हाल फिलहाल में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, नॉट टू वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा, एम्प्रेस बनना पड़ेगा, क्वीन ऑफ सोर्स बनना पड़ेगा। जो चीज़ें ठीक नहीं है उनको कट करना पड़ेगा आपको। लेट्स सी, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। बी असर्टिव। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि आप लोग ओपन रहना। हो सकता है आप किसी के साथ अभी डील कर रहे हो एंड वो बंदा ना हो, कोई और नया बंदा आपकी जिंदगी में रहने आने वाला हो, तो वो आपका सोलमेट होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको ओपन रहना है, असर्टिव रहना है। वेट, अगेन यही कार्ड आया है, तो आपको इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी रिश्ते को लेके। अच्छे से जांच के, परख के, उसके बाद ही आपको यस बोलना है। नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें वैसे ही अलाइन होंगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और ओपन रखना पड़ेगा खुद को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो। ये आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपको आपके पर्सन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग आई है आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, जिनके बर्थडेज आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, और या फिर जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया है, देखते हैं आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या आप उनको जानते हो, नहीं जानते हो, हम सब कुछ अच्छे से रीडिंग करेंगे आज। चलिए, मैं आपके सामने ही गाइस कार्ड शफल करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। यहां पे किसी का बर्थडे आता है 1 को या 10th को, आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। सिंह राशि किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो। ओके, मैंने लियो बोला था और हमारे पास कार्ड ही आ गया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैंने लियो बोला था और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओ माय गॉड।
तो लियो कंफर्म हो गया, बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। सिंह राशि देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, द डेविल, और देखते हैं। Two of Pentacles, High Priestess, 8 of Swords, Death। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 3 of Cups। ओके, ऑल राइट, आई होप गाइज आपको कार्ड ठीक से नजर आ रहे हैं। तो कौन होंगे ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी? सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप और आपके पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो आप और आपके पर्सन। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी ही राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो, पाइसिस, कैंसर एंड लीब्रा, ये प्रोमिनेंट राशियां मुझे यहां पे नजर आ रही है। बाकी कोई भी राशि हो सकती है, साइन सारे यहां पे हैं। तो आप इनसे कैसे मिलोगे भाई? ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मुझे 90% लोगों के लिए अरेंज मैरिज लग रही है। ठीक है, या तो आपका रिश्ता आएगा आपके किसी फैमिली या रिलेटिव के थ्रू, या फिर आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराएगा, लेकिन सेटअप होगा अरेंज मैरिज वाला ही। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले प्यार हुआ, पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई। नहीं, आप लोग शादी के पर्सपेक्टिव से ही एक दूसरे से मिलोगे। ठीक है, और मतलब जैसे पहले रोका हो जाएगा, फिर एंगेजमेंट, फिर शादी, इस तरह से होगा आपका। बट 90% लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज है। आपके रिलेटिव से या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो या तो इनका रिश्ता लेके आएंगे आपके घर पे, या फिर आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको इनको बताएंगे, इनसे आपको मिलवाएंगे। अब ये शादी होगी कैसी भाई? ये शादी ऐसी होगी कि आप लोग एक दूसरे की कमियों को पूरा करोगे। आपके पर्सन का नेचर मैं बता देती हूं कैसा होगा। इनका नेचर ऐसा होगा, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत प्रैक्टिकल। इनको वो चीजें सही लगती होंगी जो एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इंट्यूटिव नहीं होंगे ज्यादा। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, एंड जो चीजें इनको सामने से नजर आती हैं, आंखों से, कानों से जो सुनी जाती हैं, उन पे इनका ज्यादा विश्वास होगा। जबकि आप ऐसे होंगे, आपका विश्वास होगा कि 2 आंखों से नहीं, लेकिन जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारी थर्ड आई है, उनसे चीजों को देखना हमें चाहिए। वो हमको ज्यादा ज्ञान देती है, क्योंकि सामने से तो मुखौटा होता है सब। आपका कुछ इस तरह से नेचर होगा और इनका बिल्कुल ऑपोजिट नेचर होगा आपसे। ठीक है, तो ये पर्सन और आप भले ही एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। राइट, एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे। जो चीज एक में नहीं है उसको दूसरे को बताएंगे और दूसरे की जिंदगी में वो चीज लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप ओवर स्पिरिचुअल है तो ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे। ठीक है, ये पर्सन, अगर आप मटेरियलिस्टिक नहीं है तो ये पर्सन आपको मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ लेके जाएगा। और अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है, आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आप इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाओगे। तो यहां पे एक ओवरऑल बैलेंस मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे हमारे पास डेविल के नीचे ही डेथ का कार्ड है, जो हमें यह बताता है कि जो हमारा पुराना नजरिया था, अगर आपका कोई एक नजरिया है जिंदगी को लेके, तो ये पर्सन आपका वो नजरिया चेंज करेगा। और अगर इनका एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स नजरिया है जिंदगी जीने का, तो आप इनके नजरिए को चेंज करोगे। ठीक है, ऐसा रिश्ता होगा ये। दूसरा, मुझे ये भी नजर आ रहा है, ये पर्सन एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मुंह से नहीं बोलेंगे कि पसंद करते हैं, एक्शन से बताएंगे आपको। आपके लिए, जैसे मैंने कहा ना, मटेरियलिस्टिक होंगे, गिफ्ट्स लेके आना, आपको डिनर पे लेके जाना, लंच पे लेके जाना, आपके लिए चीजें करना, वो सब इन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बिना बोले, बिना कहे एक दूसरे की बात समझना, वो इनको नहीं आता होगा।
अगर आप इनको बोलोगे कि अगर आप इनसे सपोज कभी गुस्सा हो गए तो, और अगर आप इनसे बात नहीं करोगे तो ये भी नहीं करेंगे। इनका नेचर इस तरह से होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे कि आपके मन की बात बिना कहे समझ जाए। ठीक है, ऑपोजिट नेचर होगा। और जबकि आपका ऐसा होगा कि नहीं आप समझ जाओ बिना कहे, तो वैसे नहीं होंगे ये। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी चीज लग रही है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें बताता है गार्डेड अप जो इंसान रहता है। ठीक है, तो इमोशनली ये हमेशा गार्डेड अप रहेंगे और यही एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, आप जितने, अगेन हमारे पास देन लियो का कार्ड है और उसके नीचे हाई प्रीस्ट्रेस है, आप जितने इंट्यूटिव हो, जितने पावरफुल हो, जितना ज्ञान आपको होगा, ये उतने इमोशंस को लेके गार्डेड अप होंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अगर हम किसी के सामने ओवर एक्सप्रेसिव होते, ओवर इमोशनल होते हैं, तो वो हमारी कमजोर साइड को बताता है। ठीक है गाइज, ऐसा ना अपना अपना नेचर होता है, इसमें किसी को जज करने की कोई बात नहीं है कि इंट्यूटिव लोग ही ठीक होते हैं या उनका नजरिया ही ठीक होता है या फिर प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो ही ठीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान का अपना एक बेसिक नेचर होता है, बेसिक स्वभाव होता है, और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को हमेशा बैलेंस करना चाहिए। ओवर स्पिरिचुअल होना भी गलत है और ओवर प्रैक्टिकल होना भी गलत है। तो ये रिश्ता आपकी जिंदगी में बैलेंस लेके आएगा। ठीक है, इमोशनली ये गाइडेड अप होंगे तो आप इनको बताओगे कि अपने इमोशंस को किस तरह से खोला जाए। ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, बोलो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। थर्ड आई का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप इनको धीरे धीरे इस तरफ लेके आओगे। और ये आपको, जहां पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप अगर अपने आप को हमेशा उन चीजों से गार्डेड अप रखोगे या अगर कुछ अनहेल्थी पैटर्न्स पे आप स्टक रहोगे, तो ये पर्सन आपको वो पैटर्न ब्रेक करने को ब्रेक करना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बड़े गिविंग हो, आपको किसी को ना बोलना नहीं आता। ठीक है, चाहे कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आप किसी को ना नहीं बोल पाते। तो ये पर्सन आपको सिखाएगा कि अनहेल्दी, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, तो उस सिचुएशन में ना कैसे बोली जाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, ये पर्सन आपको ऐसा सिखाएंगे। राइट, तो ये बड़ा ही मुझे बैलेंस्ड और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड या डेविल का कार्ड मुझे फ्रीक आउट नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग ये कार्ड देख के डर रहे हो, तो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। बहुत फिजिकली पैशनेट होंगे ये आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे। ठीक है, एंड पार्टीज करना इन्हें बड़ा पसंद होगा। ठीक है, बाहर जाना, पार्टीज करना, मैंने कहा ना मटेरियलिस्टिक चीजें इनको ज्यादा पसंद होंगी। दिखने में हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, ये लंबे हो सकते हैं, टॉल, एंड नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, और नंबर 3 या कुछ लोगों के लिए आप, हो सकता है इनसे वर्क प्लेस से मिलो, आपके कलीग एक दूसरे को मिलवाए। मैं यहाँ पे तभी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। काम की वजह से एक दूसरे से मिल सकते हो आप लोग, और फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात करके अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बताओ। एंड और देखते हैं, मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्क के थ्रू आप मिल सकते हो। बहुत, ये बंदा अपने काम के लिए बड़े सीरियस होंगे। ठीक है, बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये, बहुत वर्कोहॉलिक। और ये आपको भी कभी खाली नहीं बैठने देंगे, आपको भी बोलेंगे अपने आप को हमेशा बिजी रखो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को से बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, पैसों से बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे ये। एंड
प्रॉपर्टी की इनके पास कोई कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होगी इनके पास, और पैसा आए इसके लिए हमेशा ये मेहनत करना चाहेंगे। ये मैंने कहा ना, मटेरियलिस्टिक होंगे और आप स्पिरिचुअल होंगे, इस तरह का रिलेशनशिप होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके, कुछ लोगों के लिए, 90% नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं बताती हूँ क्या लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, ये आपको भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आपको भी इस तरीके का इंसान बनाएंगे कि अपने पैशन को फॉलो करो, काम करो, अपने आप को बिजी रखो, खाली मत रखो। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप वो चीज करो। तो इस चीज के लिए हमेशा सपोर्टिव होंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे लाइफ में। इनके साथ क्या हो सकता है कि हो सकता है शुरू शुरू में आप लोगों का थोड़ा, इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, ऐसी जॉब में हो, सेल्स में हो सकते हैं, या ट्रैवल कंपनी इनका खुद का हो सकता है, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, तो हो सकता है इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहे, और ये आपसे इस चीज़ को लेके हमेशा आपका सपोर्ट चाहेंगे कि आप इनके काम के बीच में मत आओ। ये इस तरह का पर्सन होगा। इनको आप घर पे खाली बैठने के लिए बोल दोगे, ये नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आप बोल दोगे कि आप अपना काम छोड़ के हमारे साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो ये नहीं कर पाएंगे, तो आपके रिश्ते में बड़ी लड़ाइयां होंगी। तो ये ऐसे पर्सन होंगे जिनको काम करने का बहुत शौक होगा, शौक नहीं, इनका पैशन ही होगा। और ये आपसे हमेशा सपोर्ट चाहेंगे कि अगर ये आपके साथ उतना टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं, और अगर आप इस बात पे इनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, तो इनका मन हट जाएगा आपसे। ठीक है, ये हमेशा एक रिश्ते में बैलेंस की इनकी जिंदगी में हमेशा कमी होगी, तो ये हमेशा चाहेंगे कि जिंदगी में शांति हो, सुकून हो, बैलेंस हो। तो आपको इसीलिए मैंने बताया, अगर आप ओवर स्पिरिचुअल हो तो ये आपको बंदा प्रैक्टिकल बनाएगा कि थोड़ा जिंदगी में प्रैक्टिकल बनना सीखो। ठीक है, और अगर ये ओवर प्रैक्टिकल है, तो आप इनको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाओगे कि लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जाता है, अपनी वर्क लाइफ और होम लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जाता है। तो यहां पे आप दोनों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों के झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी और फिर हम देखेंगे। बट ओवरऑल आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल रहेगा। कुछ जगहों पे आप लोगों को बैठ के बात करने की और काम करने की जरूरत होगी। वो तो हर रिश्ते में होते हैं ना गाइस, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट तो होता नहीं है। परफेक्ट रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है, कमियां सब में होती है, और उस कमियों को एक्सेप्ट करके उनके ऊपर काम करना पड़ता है। और ये कोई कमी मुझे नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे बैलेंस आउट करोगे आप चीजें, तो चीजें बहुत इजीली हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग जिद करेंगे कि चीजें आप ही के हिसाब से होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखते हैं। और दी हैंडमैन, तो ये पर्सन ऐसे होंगे कि स्लो मूविंग एनर्जी। ठीक है, इनको कोई भी चीज ऐसी नहीं पसंद है कि बस अभी किया और अभी हो गई, नहीं, चीजों में टाइम देना इनको बड़ा बड़ा अच्छा लगता होगा। अकेले रहना भी इनको बड़ा पसंद होगा। जितना ये पार्टीज करना पसंद करते होंगे, तो इनको थोड़ा अलोन टाइम भी चाहिए होगा। लेट्स सी और क्या आता है। एक्शन, मैंने कहा ना, एक्शन ओरिएंटेड बंदा होगा ये, जो भी होगा। ठीक है, एंड कर्म में ज्यादा विश्वास रखने वाला होगा ये, या लड़की भी है तो भी ये ऐसी ही होगी। द थिंकिंग मैन, बड़ा सोचते होंगे, बहुत सोचने वाले बंदे होंगे ये, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टेम्पल पाथ। तो इनको स्पिरिचुअल पाथ आप सिखाओगे, आप इनको बताओगे स्पिरिचुअलिटी कैसी होती है, मेडिटेशन क्या होता है, चीजों में बैलेंस किस तरह से लाया जाता है, अपने दिमाग को कैसे शांत किया जाता है। ज्यादा काम की वजह से अगर इनको कभी स्ट्रेस्ड आउट होगा, तो आप इनके पास हमेशा रहोगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो इस रिश्ते में हाल फिलहाल में बैलेंस नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में बैलेंस नहीं है, तो आप जी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी जिंदगी में बैलेंस लाएंगे, राइट।
गाइस, आप चाहो तो अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच सकते हो, हम एंजल आंसर से देखेंगे और जानेंगे कि यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहता है। ठीक है, मैं इतने कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। हम 3 कार्ड निकालेंगे। ओ ओ ओ, मैं नहीं ले रही हूँ, आना होगा तो दोबारा आएगा। चलिए, रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है आपका जो भी सवाल है आपको उसमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर आप किसी हाल फिलहाल ऐसी सिचुएशन में हो जो आपकी ठीक नहीं चल रही है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सिचुएशन ठीक होगी, और इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। यू आर रेडी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपका जो भी सवाल है आप तैयार हो, आप पॉजिटिव रहो और सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप आने वाले मार्च में, इस मार्च में इस पर्सन से मिलो। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेक एक्शन। टेक एक्शन का कार्ड यहां भी आया है और यहां भी आया है, तो नो डाउट यहाँ पे आप तैयार हो। एंड मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से मार्च में मिलेंगे, एल्स सितंबर। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए अक्टूबर। ठीक है, ऑल राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है, पाइल नंबर 2। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।